ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल ग्लास स्फीयर मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द नॉर्मल एंड इज रिफ्रैक्टेड in the medium at an angle beta, the angle of deviation of the emergent ray from the direction of the incident ray. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक स्पीयर है, राइट, तो ये वाला इसका नॉर्मल है, तो यहां पे नॉर्मल पे अल्फा एंगल बनाते हुए आपने एक रे को गिराया। अब ये वाली रे यहां से ऐसे मुड़ गई बीटा एंगल से, फिर ये रे यहां टकराएगी, ये दोनों नॉर्मल आके सेंटर में मीट करेंगे, तो अब यहां से ये रे ऐसे बाहर निकल रही है, करेक्ट। तो हमें पूछा गया है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन बताना है। तो यहाँ पे लाइट दो बार बेंड हुई है, एक बार पॉइंट ए पे और एक बार पॉइंट बी पे। तो यहाँ देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये रेडियस, ये साइड आर है तो ये भी साइड आर है, तो ये एंगल भी बीटा ही होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ से अगर ये बीटा है तो ये भी एंगल वापस क्या होगा, अल्फा। तो यहाँ पे लाइट दो बार मुड़ी है, एक बार ऐसे क्लॉकवाइज, राइट, ऐसे जाना था, अब ऐसे हो गई, तो इसका रास्ता चेंज हुआ है। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। फिर यहाँ पे रे को ऐसे जाना था, एक्चुअल में यूं रे को ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे बेंड हुई, यानी कि फिर से एक बार क्लॉकवाइज मुड़ा है, तो यहाँ पे बाहर वाला एंगल बड़ा है, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों बार क्लॉकवाइज ही घुमा है, तो टोटल डिविएशन के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दोनों बार का सेम है, तो ये 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, दिस इज द टोटल डिविएशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए।